स्टूडेंट्स, आई एम अली और आज मैं आपके साथ अली एम्स के अरबी की जानिब से एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज इनपुट एंड इट्स टाइप्स एंड इसके साथ साथ व्हाट इज इनपुट डिवाइस। आज से ये छोटे से दो तीन टॉपिक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हम देखेंगे। तो ये बोर्ड के एग्जाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज इनपुट। तो उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी प्लेलिस्ट को असेस कर लें, क्योंकि अगर आप एक सीक्वेंस वाइज से देखेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। इस तरह अगर आप वीडियो छोड़ छोड़ के देखेंगे तो आपको वीडियो मिस हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरी प्लेलिस्ट को असेस करें और वहां से आप एक सीक्वेंस वाइज चलें। तो सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज इनपुट। अगर हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर को देते हैं तो उसे हम इनपुट कहेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हाट इज इनपुट? एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। एज यू नो, अगर हम कोई भी कंप्यूटर को चीज़ दें तो वो क्या कहलाएगी? इनपुट। तो जो कंप्यूटर को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर डेटा इंस्ट्रक्शन to solve a different problem, so that is called input. तो there are two methods to give, जो इसके दो मेथड्स हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के। एक तो है डायरेक्ट इनपुट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट। ये इसके टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखने लगे हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट इनपुट। इनडायरेक्ट इनपुट में आपको सिंपली ये बताता चलूं कि हम डाटा डायरेक्टली इंटर कर देते हैं इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, हम जो कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं उसको कुछ नहीं करना है, जस्ट डायरेक्टली हम इंटर कर देते हैं। लाइक एज अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं माइक्रोफोन एंड स्कैनर की। बट इन डायरेक्ट input in direct input, data is entered into the computer after intermediate handling। ठीक हो गया। तो एज अ स्टेप लेके उससे डाटा इंटर होगा। तो हम इसको डिटेल से थोड़ा सा देखते हैं और मैं इसे रेज करने जा रहा हूँ। और अब हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट एक्चुअली हम यूँ कह सकते हैं कि जब हम डाटा डायरेक्टली देते हैं ना कंप्यूटर को फ्रॉम द सोर्स, तो उसे हम डायरेक्ट इनपुट कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इन दिस मेथड डाटा इज इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर फ्रॉम द सोर्स। वो कह रहा है कि इस मेथड में या जो हम डाटा इंटर करते हैं वो डायरेक्टली हम इंटर करते हैं फ्रॉम द सोर्स कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हम जो सोर्स से डाटा इंटर करते हैं वो हम डायरेक्टली इंटर करते हैं। तो इसे हम डायरेक्ट इनपुट कहेंगे। तो जो डिवाइसेस यूज होती है डाटा को इंटर करने के लिए, ये एग्जाम में सवाल आ जाता है कि जो सोर्स एंट्री डिवाइसेस कौन से होती हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जो कि इस्तेमाल की जाएं डाटा को इंटर करने के लिए, तो उसको हम सोर्स एंट्री डिवाइसेस कहेंगे। तो द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड सोर्स एंट्री डिवाइसेस। ठीक हो गया। तो इसमें आ जाती हैं लाइक एज आप कह सकते हैं माइक्रोफोन, स्कैनर और इन द सेम वे लाइक डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा जो हमारे पास, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो अगर कोई भी अगर प्रिंटेड ऑन पेपर होता है तो दैट इज फ्रॉम स्कैनर टू प्रिंटर। ठीक है, वो स्कैन हम उसमें स्कैनर का यूज करेंगे। तो वो डायरेक्ट इनपुट। व्हाट इज इनडायरेक्ट इनपुट?
Indirect input. In this method, data is entered into the computer after intermediate handling. तो इसमें डाटा जो है ये डायरेक्टली इंटर नहीं होगा कंप्यूटर में, ये आफ्टर इंटरमीडिएट हैंडलिंग के बाद होगा। तो उसके लिए हम एग्जांपल यूज देख लेते हैं, लाइक एज कीबोर्ड का हम यूज करेंगे, एंड इन द सेम वे लाइक एज माउस। तो ये इसकी दो इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं जो इंटरैक्ट है। इसमें हम डाटा को डायरेक्टली इंटर नहीं कर सकते हैं, हम आफ्टर इंटरमीडिएट हैंडलिंग के बाद डाटा को इंटर करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट इनपुट में हम डाटा। और अब हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? The devices that are used to enter data into the computer are called input devices। मतलब क्या इसका है कि ऐसी डिवाइसेस जो कि डाटा को इंटर करने में, कंप्यूटर में डाटा को इंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। लाइक एज माउस, कीबोर्ड्स, डिजिटल कैमरा, एंड इन द सेम वे आप कह सकते हैं कीबोर्ड्स के बारे में, स्कैनर। तो ये सब इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। तो जो चीज़ कंप्यूटर को हम दे रहे हैं, ठीक है, जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा दे रहे हैं, आप उनको इनपुट डिवाइसेस कह सकते हैं। सिंपल वे में आप यही कह सकते हैं कि ऐसे कोई आला या ऐसी कोई चीज़ जिससे हम कंप्यूटर को डाटा दें, वो हमारे पास इनपुट डिवाइस कहलाएगी। तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखते हैं द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। ऐसी डिवाइसेस जो कि इस्तेमाल की जाए डाटा को इंटर करने में इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। तो इसकी तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले जो है वो कीबोर्ड है, एंड सेकंड इज पॉइंटिंग डिवाइस, एंड थर्ड इज सोर्स एंट्री डाटा एंट्री डिवाइस। ये तीनों लॉन्ग, जो लास्ट टू क्वेश्चन ये पॉइंट है, ये दोनों लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। तो इसके थोड़ा सा मैं रिव्यू दे दूंगा कि क्या है। कीबोर्ड को हम किस लिए यूज करते हैं? एक्चुअली जो कीबोर्ड होता है ना, इसको हम कंप्यूटर में डाटा, जो हमारे पास टेक्स्ट टाइप का डाटा होता है, उसको या न्यूमेरिक आप कह सकते हैं। तो इस टाइप का डाटा जो होता है, उसको हम इंटर करने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट और या कह सकते हैं न्यूमेरिक। न्यूमेरिक टाइप और टेक्स्ट टाइप जो डाटा होगा वो उसको इंटर करने के लिए हम यूज करेंगे कीबोर्ड को। और इसके साथ साथ अगर हम पॉइंटिंग, ये जो पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है ना, ये इस्तेमाल होती है जो हम कस जब हम कंप्यूटर को कुछ चीज दे रहे हैं, तो जो कर्सर होता है ना, उसकी मूवमेंट को हम आगे पीछे करने के लिए, तो इसको हम लाइक एज ड्राइंग ग्राफिक्स, तो गिविंग कमांड टू द कंप्यूटर। हम इसको डिटेल से देखेंगे आगे, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे रहा था। और इसके साथ जो लास्ट है, इसको हम ये डिवाइसेस जो होती हैं, ये the devices that are used to enter data into the computer, जो डाटा को इंटर करने के लिए इस्तेमाल हों, तो उनको हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं। तो आज का यही था, ये हमारे पास था मूवमेंट ऑफ कर्सर, कर्सर और पॉइंटर, अब और पॉइंटर भी आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो है, ये डाटा को इंटर करने के लिए, ठीक हो गया। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। और प्लीज़ आप
मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम हाजिर हूँ। अल्लाह हाफिज़।